अंकल, ये रही आपकी दवाइयाँ और ये रहा बिल, पूरे 2000 रुपये हो गए। ये कहते हुए उस मेडिकल स्टोर के कर्मचारी शर्मा ने दवाइयों से भरी थैली और कैलकुलेटर पर अच्छे से हिसाब किए गए बिल की पर्ची उस बुजुर्ग के सामने काउंटर पर रख दी। बुजुर्ग ने पर्ची पर नज़र डाले बिना ही अपने कुर्ते की जेब टटोली। अपनी जेब में से कुछ 150 रुपये के नोट हाथ में लिए गिने बिना ही शर्मा की ओर बढ़ा दिया। अंकल, ये तो मात्र 1200 रुपये ही हैं। इन दवाइयों का बिल पूरे 2000 रुपयों का है। बुजुर्ग द्वारा दवाइयों के बदले दिए गए रुपयों को गिनने के बाद शर्मा ने उन्हें ये बात बताना ज़रूरी समझा। बेटा, फ़िलहाल मेरे पास इतने ही रुपये बचे हैं, लेकिन ये दवाइयाँ ख़रीदना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप मेरी थोड़ी मदद कर दो बेटा। उस बुजुर्ग ग्राहक की बात सुन शर्मा तनिक हैरान हुआ। अंकल, इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? आपके पास जितने रुपए हैं आप उतनी ही की दवाइयाँ ले जाएं। नहीं बेटा, ये दवाइयाँ तो मुझे पूरी चाहिए। मेरी पत्नी की ज़िंदगी का सवाल है। उसे ब्रेन ट्यूमर हुआ है और वो कोमा में है, बहुत तकलीफ़ में है, और मैं उसके इलाज में कोई भी कुताही नहीं कर सकता बेटा। लेकिन अंकल, आपके पास रुपए तो हैं ही नहीं। बेटा, जल्दबाजी में मुझे इसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, इसीलिए जितने रुपये मेरे हाथ में आए उतने लेकर मैं भागा चला आया। ये दवाइयाँ अस्पताल में डॉक्टर साहब को देने के बाद मैं अपनी पत्नी के इलाज के लिए और रुपयों का इंतज़ाम कर लूँगा। मैं अपना घर ज़मीन सब बेच दूँगा, लेकिन उसका इलाज ज़रूर करवाऊँगा। उसके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। इतना कहते कहते वो बुज़ुर्ग अचानक रो पड़े। उस बुज़ुर्ग का दुख देख शर्मा ने ना चाहते हुए भी पूछ लिया, अंकल, आपकी अपनी कोई संतान नहीं है क्या? एक बेटा है, लेकिन नहीं के बराबर। इससे अच्छा तो होता ही नहीं, सब्र रहता। मैं कुछ समझा नहीं। बुजुर्ग बोले, बेटा, जो अपनी माँ की बीमारी की खबर सुनकर भी उससे मिलने ना आ सका, वो बेटा भला किस काम का? कहाँ रहता है आपका बेटा? वो एक बड़े शहर में रहता है, जहाँ उसके छोटे से आशियाने जैसे बनाए घर में उसके बुजुर्ग माँ बाप के रहने के लिए कोई जगह नहीं, और शायद ना ही उसके दिल में। लेकिन आपके बेटे ने अपनी माँ की बीमारी की खबर सुनकर कुछ तो कहा ही होगा ना। बेटे, उसने कहा है कि वो फ़िलहाल आ तो नहीं सकेगा, लेकिन समय समय पर फ़ोन करके माँ का हाल चाल लेता ही रहेगा। लेकिन अंकल, कुछ रुपए तो वो भेज ही सकता है, वो अपनी माँ के इलाज के लिए। बेटा, आज तक हमने उससे कभी भी किसी ज़रूरत के लिए रुपए नहीं मांगे, ना ही उसने कभी दिया। अब अपनी पत्नी के इलाज के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाने को मेरा ज़मीर गवाही नहीं देता। कोई बात नहीं अंकल, मैं इन दवाइयों की कीमत चुकाने के लिए आपको अपनी तरफ से 800 रुपये की मदद कर देता हूँ। ये कहते हुए शर्मा ने अपनी जेब में हाथ डाल अपना बटुआ निकालकर 200 के 4 नोट बुजुर्ग द्वारा दिए गए रुपयों के साथ मिलाकर उन दवाइयों के साथ वहीं काउंटर पर पड़ी बिल की पर्ची उठा लिया। मेडिकल स्टोर में ग्राहकों से लेन देन के लिए लगे कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें गड़ाए अपने मालिक गणेश जी के पास पहुंचा। शर्मा अभी कुछ कहता उससे पहले ही उस मेडिकल स्टोर के मालिक गणेश जी ने दवाइयों की खरीदी मूल्य वाली पर्ची से मिलान कर हर एक दवाई के मूल्य में बहुत हद तक अपनी ओर से कटौती कर 2000 रुपयों की दवाइयों मात्र 500 रुपये कर दी थी। हाथ में आए 2000 रुपयों में से 1500 रुपये लौटाते हुए गणेश जी शर्मा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपने रुपये रखकर बाकी के रुपये उन्हें लौटा देना। कुछ रुपये वापस अपनी जेब में रख और बाकी के रुपये उस बुजुर्ग को वापस करते हुए शर्मा अपने मालिक की दरियाली दिली देख निशब्द था। लेकिन ज़रूरी दवाइयों खरीदने के लिए पर्याप्त रुपये न होने के बावजूद दवाइयों के साथ साथ कुछ रुपये हाथ में वापस पाकर वो बुजुर्ग हैरान हुआ। बेटा, आप दवाइयों के रुपये वापस क्यों कर रहे हैं? आपका नुकसान होगा। अंकल, दवाइयों की कीमत मैंने ले ली है, बस मैंने इन दवाइयों की कीमत में मिलने वाला अपना मुनाफा छोड़ दिया है। काफ़ी देर से कंप्यूटर के स्क्रीन पर नजरें गड़ाए चुपचाप बुजुर्ग ग्राहकों की पूरी कहानी सुन चुके गणेश जी ने संतुष्ट भाव से नफ़ा नुकसान से ऊपर उठकर ये कहते हुए उस बुजुर्ग ग्राहक के सामने अपने हाथ जोड़ लिए, आखिर ईश्वर के दरबार में एक न एक दिन हम सभी को हाजिरी लगानी है। आप बेफिक्र हो जाइए और डॉक्टर जो दवा लिखे आप यहाँ से ले जाइए।
बुजुर्ग ने कहा, बेटा, जहाँ मेरे अपने बेटे, मेरे खून को कोई फिक्र नहीं, वहाँ आप गैर होकर इतना कुछ कर रहे हैं। मैं जिंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूँगा। गणेश ने कहा, बाबा, मैं भी तो आपका बेटा हूँ, आप बस अपनी पत्नी का इलाज करवाइए। बुजुर्ग उन दोनों को आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए।